5 मई 2023 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव मेष और वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। अगले 15 दिन इस ग्रहण के प्रभाव से आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव होंगे, वह कौन सी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके जीवन में घटित होंगी, जिनको लेकर आपको सावधानी रखनी होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि साल का जो पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है यह किस समय लगेगा, इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को तुला राशि में लगेगा। ग्रहण का जो समय होगा वह 5 मई 2023 को रात्रि 8:45 पर आरंभ होगा और 6 तारीख की सुबह, क्योंकि रात में लगेगा तो 12 बजे के बाद अगला जो है तो वो दिन शुरू हो जाएगा और 1:01 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। देखिए, यह ग्रहण जब शुरू होगा तब यह किस नक्षत्र में शुरू होगा, तो ये स्वाति नक्षत्र में शुरू होगा और जब ग्रहण का समापन होगा तो विशाखा नक्षत्र में समाप्त होगा। देखिए, यह एक उप छाया चंद्र ग्रहण है और यह भारत में दिखाई नहीं देगा। बहुत आंशिक रूप से ये देखा जा सकता है कुछ जगहों पर, लेकिन यह एक खगोलीय घटना हो रही है और हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में इस ग्रहण का प्रभाव देश दुनिया पर, राजनीति पर और सभी 12 राशियों पर अवश्य देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मेष राशि। तो देखिए, आपके लिए ये चौथे भाव के स्वामी होते हैं चंद्रदेव और आपके लिए जो ग्रहण लगने जा रहा है वह आपके सप्तम भाव में यह ग्रहण लगेगा। अब देखिए, जब सप्तम भाव में ग्रहण लगेगा तो कुछ न कुछ परेशानियां तो आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी, जिनको लेकर आपको सतर्कता बरतनी है। देखिए, सप्तम भाव जो होता है ना, वो आपके रिलेशनशिप्स का होता है। तो आप देखेंगे कि यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो 5 मई से लेकर 20 मई तक अपने पार्टनर के साथ में सामंजस्य बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। सप्तम भाव में राहु गुरु का चांडाल योग भी आपके बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे ज्यादा मेष राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसके कारण पति पत्नी में बातचीत या तनाव पैदा हो सकता है। तो यदि आप मेष राशि वाले जातक हैं तो आपको अपने रिलेशन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। हालांकि आपके संतान के लिए समय अच्छा रहेगा, संतान की उन्नति और प्रगति अवश्य दिखाई दे रही है। वही धन के मामले के लिए भी यह समय बहुत शानदार रहेगा। आपके लिए धन लाभ के विशेष योग बनेंगे। जो जातक नौकरी के अंदर हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि कार्यस्थल पर आपको वाद विवाद जैसी संभावनाएं सामने आ सकती हैं, इसलिए यदि आप मेष राशि वाले हैं तो 5 मई से लेकर और 20 मई तक जहां पर भी आप काम करते हैं अपने कुलीग के साथ में संबंधों को बेहतर रखें। अगर देखा जाए तो अष्टम भाव भी यहां पर प्रभावित होगा, जिसके कारण मेष राशि वालों आपको चोट चपेट दुर्घटना आदि से बचाव करना होगा। ज़्यादा जरूरी ना हो तो आप 5 और 6 तारीख को वाहन वगैरह ना चलाएं। यदि जरूरी हो तो बहुत धीमी गति में चलाएं, क्योंकि जब ग्रहण का कहीं ना कहीं से देखिए, चंद्रमा तो पूरे, अगर हम विश्व की बात करें तो एक ही है, तो जब चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है तो इसका असर तो अवश्य देखने को मिलेगा। तो चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचाव करना होगा। साथ ही यदि देखें तो इसके अतिरिक्त आपके लिए पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। 4th हाउस में यह ग्रहण लग रहा है। 4th हाउस आपके माता का होता है, तो माता जी के स्वास्थ्य का, उनके हेल्थ का आपको ध्यान अवश्य रखना होगा। साथ ही उनके साथ में संबंधों को बेहतर करने का यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट स्थितियाँ रहेंगी। प्रेम जीवन के अंदर आपको शुभता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आकर्षण देखने को मिलेगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने जुलने का भी कार्यक्रम बनाएंगे। यहाँ पर लव लाइफ अच्छी आपके लिए दिखाई दे रही है। साथ ही वह कौन सी 3 घटनाएं हैं जिसको लेकर आपको सावधान रहना है। देखिए, हमारा काम डराने का नहीं है, लेकिन चीज़ों को अगर आप समझेंगे, जानेंगे तो आप संभल कर चलेंगे तो जो परेशानियां आनी हैं वो कम हो जाएंगी।
देखिए, सबसे पहली जो घटना आपके जीवन में घटित तो हो सकती है, यदि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, कि आपके मैरिटल लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री से या भटकाव जैसी स्थितियां दिखाई देती हैं, तो आपको 20 मई तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर हैं तो एक्सपोज हो सकते हैं, बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। दूसरी स्थिति, धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, धन लाभ आपके लिए होता रहेगा। लेकिन यदि आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें लेन देन दिन भर चलता रहता है, पैसे आप कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद कहीं जमा करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको सावधानी रखनी होगी। पैसे के लेन देन में सावधान रहें अथवा धन हानि हो सकती है। तीसरी स्थिति जो रहेगी मेष राशि वालों के लिए, कि अगर आप वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक नहीं चलाएंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। अब इस ग्रहण से बचने के लिए उपाय क्या करना है वो आगे हम बताएंगे। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए। तो देखिए, आपके लिए यदि हम बात करें तो चंद्रमा आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, और ये जो ग्रहण लग रहा है ना, यह आपके छठे भाव पर लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि यह ग्रहण आपके लिए बेहद ही शानदार साबित होने वाला है। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि अभी तक जो मानसिक तनाव बना हुआ था, स्ट्रेस बना हुआ था, वह स्ट्रेस आपका समाप्त होगा। छठे भाव के अंदर ग्रहण लगने की वजह से शत्रु बाधा समाप्त होगी, शत्रु संबंधित परेशानियां समाप्त होने पर आपको लाभ मिलेगा और शत्रु आपके पराजित होंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो कर्ज से मुक्ति मिलने के योग बनेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि 5 मई से लेकर और 10 मई तक आप किसी को अगर पैसे देना भी है तो आप उसको रोक दें, 10 मई के बाद दें तो ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा। साथ ही यदि देखें तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स आपके अच्छे हो जाएंगे, बिगड़े हुए रिश्ते में सुधार आपको देखने को मिलेगा। साथ ही कैरियर के मामलों के लिए भी यह ग्रहण आपके लिए शुभता देने वाला होगा। रुके हुए आपके कार्य पूर्ण होंगे। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, वाद विवादों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चला रहा है, उसमें भी इस 20 तारीख तक आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो नौकरी में हो, कैरियर में हो, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, नौकरी की बाधाएं समस्याएं समाप्त होंगी और साथ ही सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा लाभ होता नजर आने वाला है। संतान को लेकर जो समस्याएं चल रही थी या उनके हेल्थ को लेकर, वह भी समाप्त होंगी। पढ़ाई लिखाई के लिए भी यह ग्रहण आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम इस ग्रहण को आपके लिए अच्छा देख पा रहे हैं। अब वह 3 चीजें हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जो वृषभ राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं या आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय अवधि के दौरान 5 मई से लेकर और 20 मई तक हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। हर कार्य को सही तरीके से, सलीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और सारे कार्य आपके सफल होंगे। अगर आप जल्दबाजी में काम करते हैं तो आपको काम की वजह से कहीं ना कहीं से आपके मान सम्मान में कमी या कोई आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो पहली घटना, जल्दबाजी में काम करेंगे तो नुकसान होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी घटना को अगर हम देखें तो देखिए, आपके लिए जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, यहाँ पर वाहन वगैरह यदि आप चलाते हैं तो सावधानी अवश्य रखिएगा। आपके लिए यहाँ पर दुर्घटना या चोट चपेट की संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो अपने हेल्थ पर तो ठीक है, तनाव से मुक्ति तो मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तीसरी स्थिति की यदि हम बात करें तो वृषभ राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि 5 मई से लेकर 20 मई तक किसी भी प्रकार से आप कर्ज मत लीजिएगा, चाहे वह आपका बैंक से लोन हो या किसी दूसरे व्यक्ति से। बहुत ज़्यादा जरूरी न हो तो आप इस समय अवधि के दौरान कर्ज ना लें, अन्यथा इस कर्ज को उतारने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन की भी स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपके लिए बनी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, मेष राशि वालों को जो उपाय करना है, आप सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं। देखिए, बतासे का भी दान आपके लिए शुभ रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। दूसरी स्थिति कि आपको क्या करना है वृषभ राशि वालों, तो देखिए, सबसे अच्छा रहेगा कि जब ग्रहण शुरू हो तो आप कोशिश करें कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करें।
अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र, तो आप सिंपल सा शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। अगले दिन जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप चावल का दान करें, तो इस ग्रहण का प्रभाव जो निगेटिव होना है वो पॉजिटिव रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।